Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो कांग्रेस की न्याय यात्रा में हमें मिले हैं दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं, अब पूर्व मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी से किनारा करके कांग्रेस में शामिल होने वाले राजेंद्र गौतम जी। राजेंद्र जी, दिल्ली न्याय यात्रा शुरू हो रही है और जिस पार्टी में आप थे, जिस सरकार में आप थे, उसी के खिलाफ। नहीं, अगर वहाँ सामाजिक न्याय होता दिखता, जिसका मैंने अरविंद केजरीवाल जी से अनेकों बार चर्चा करके सामाजिक न्याय की मैंने बात की कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जो जातियाँ हमें वोट देती हैं, जिनकी वजह से हम सत्ता में हैं, और जो उपेक्षित वर्ग हैं, जिनको तरक्की में हिस्सा नहीं मिला। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, सब लोग उससे जुड़े हैं, कांग्रेस को हटा के जुड़े हैं। पहले कांग्रेस का वोटर था, लेकिन आपने जो बदलाव की बात की वो सोच के आपके साथ है, तो वो बदलाव होना चाहिए। आप जितनी भी बड़ी पोस्ट होती हैं वो सारी की सारी आप पर्टिकुलर स्वर्ण जाति के लोगों को देते हैं। राज्यसभा सारी की सारी स्वर्ण जाति के लोगों को देते हैं। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इनका प्रतिनिधित्व कहाँ है? साथ ही साथ जितनी भी विकास की योजनाएं हमने बनाई मंत्री रहते हुए, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, वो पूरी तरह ठप हो गई। और उसको क्यों ठप है, क्यों नहीं चल रही है, उसके ऊपर जो संजीदगी दिखनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं दिखाई। अभी पिछले दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी के साथ बैठ के, और उन्होंने कहा कि हम जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास को फिर से शुरू कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन ये जान के दुख हुआ कि वो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बाद में कुछ हुआ ही नहीं है। तो जिन आपके जो कॉलेज हैं, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी है, दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी है, इनके अंदर 4 साल का और 5 साल के कोर्स हैं। इंजीनियरिंग में 4 साल, लॉ में 5 साल। 1 साल की फीस और हॉस्टल के खर्चे लगा के 3.5 लाख रुपया चाहिए। तो 5 साल के कोर्स के लिए 20 लाख रुपया और 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए 15 लाख रुपया कहाँ से आएगा? सरकार को मैंने कहा कि आप 100-150 करोड़ दे दीजिए। जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं और वो एंट्रेंस पास करके यहाँ तक आ रहे हैं, लेकिन अब पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने मतलब साफ इनकार कर दिया कि ये हम नहीं करेंगे। इससे मेरे मन को दुख पहुँचा। और आज जो लोग जिन्होंने 15 साल का दिल्ली में कांग्रेस का शासन देखा है, जो पेरिस बनाने की बात केजरीवाल जी करते थे, आज दिल्ली चारों तरफ पूरा गंदगी का ढेर बन गया है। सड़कों पे गड्ढे हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। ठीक है, आप आरोप चाहे अफसरों पे लगाएं, राज्यपाल उपराज्यपाल पे लगाएं, लेकिन आज सरकार आप चला रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो जो दिल्ली के अंदर जो तरक्की, जो विकास नजर आया था शीला जी के 15 साल के कार्यकाल में, और जो लोकपाल की बात करके, भ्रष्टाचार के खत्म करने की बात करके, दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करके, काला धन वापस लाने की जो लड़ाई की बात करके, जिस तरह आम आदमी पार्टी पैदा हुई और एक नए तरह का सपना दिखाया, वो सपना तो टूट गया। आज वो सपना टूट गया। दिल्ली गड्ढे है, चारों तरफ कूड़े का ढेर है। पहले कहते थे MCD में हम नहीं है, जब MCD में आ जाएंगे उसके बाद पूरी गंदगी साफ हो जाएगी और दिल्ली को पेरिस बना देंगे। लेकिन आज दिल्ली में भी सरकार आम आदमी पार्टी की है और MCD के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन चारों तरफ गंदगी के ढेर हैं। लेंटर पे माफिया पैसे मांग रहे हैं, रेडी पटरी वालों से कलेक्शन होता है। तो बदला क्या? जो सोच के दिल्ली के लोगों ने आपको सत्ता दी थी, जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटी, जो कभी कांग्रेस के साथ होता था, वो कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी के साथ आया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों के उस सपने को चकनाचूर कर दिया। एक तरीके से दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ है। इसलिए इस न्याय यात्रा के माध्यम से दिल्ली में फिर से कांग्रेस को वापस लाने का एक आज शुरुआत हो रही है। और जो लोग सोचते थे कि कांग्रेस दिल्ली से खत्म हो गई, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, दोबारा से कांग्रेस दिल्ली में वापसी भविष्य में जल्दी करने वाली है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो है वो पिछड़ों को, दलितों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है, लेकिन उन्होंने कहा कि कुलदीप कुमार को जनरल कैटेगरी की जो सीट थी, उस सीट पर हमने टिकट दिया लोकसभा चुनाव का, और उन्होंने बताया कि हम जो दलित समाज के लोग हैं उनको भी पूरा मौका दे रहे हैं। ये सब धोखा है, एकदम धोखा है। अब तक टोटल 13 लोग राज्यसभा भेजे, 3 पहले दिल्ली से, 7 पंजाब से और फिर 3 दिल्ली से। और पंजाब में 36% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट है। एक सिंगल सीट SC को नहीं दी, ST को नहीं दी, OBC को नहीं दी, माइनॉरिटी को नहीं दी। तो फिर न्याय कहाँ है? सामाजिक न्याय के बिना देश अब चलने वाला नहीं है। देश में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी चलेगी।
ये जो डिक्टेटरशिप वाला जो सिस्टम है ना, जो मोहल्ला सभा की बात करते थे, मोहल्ला सभाएं होंगी, जनता में फैसले होंगे, वहाँ इतनी ज़्यादा डिक्टेटरशिप है कि अपने MP MLA मंत्रियों से मिलने का टाइम नहीं है। अच्छा, आप दिल्ली में चुनाव है, कांग्रेस में आप आ चुके हैं, तो आम आदमी पार्टी की सरकार को हराने के लिए कांग्रेस को क्या मंत्र देंगे आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मंत्र देना था वो मंत्र ऑलरेडी राहुल गांधी उस मंत्र पर पूरे देश में जाके काम कर रहे हैं। आज पूरे देश में संविधान सम्मान सम्मेलन हो रहे हैं, हम लोग वहाँ आयोजक रहते हैं, अभी नागपुर में था परसों, और उसके माध्यम से हम लोगों को एहसास करा रहे हैं कि ये संविधान सबसे ऊपर है। कोई भी नेता या कोई देश का उद्योगपति या कोई भी व्यक्ति इस संविधान से ऊपर नहीं है, कोई भी पार्टी संविधान से ऊपर नहीं है। देश में तानाशाही नहीं चलेगी। जाति जनगणना, इकोनॉमिक सोशियो सर्वे, आर्थिक सर्वे और साथ साथ शैक्षणिक सर्वे करके ये पता लगाया जाएगा कि देश जब तरक्की कर रहा तो देश में लोगों के हिस्से में क्या आया। संविधान से जिन वर्गों के हाथ में कुछ आया था, देश के सारे सरकारी उपक्रम बेचकर उनसे जो नौकरी के अवसर थे वो बंद कर दिए, शिक्षा को महंगा करके शिक्षा को छीन लिया। तो संविधान को आप समझ ही नहीं रहे, कुछ संविधान की ताकत को कमजोर समझ रहे हैं। तो ऐसी पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो संविधान को ताक पे रख के काम कर रही हैं, तानाशाही से काम कर रही हैं, जो लोगों को हाथ में वास्तविक पावर देने से इनकार करती हैं, खुद पावर सेंटर बन गई हैं, ऐसे लोगों को अब दरकिनार करने के समय आ गया। और इसीलिए मैं राहुल गांधी जी से लंबी चर्चा के बाद प्रेरित होकर, क्योंकि उन्होंने कहा सामाजिक न्याय मेरा राजनीतिक मिशन नहीं है, ये मेरे जीवन का मिशन है। मैंने कहा मेरे भी जीवन का ये मिशन है, तो फिर मैं आम आदमी पार्टी में क्या कर रहा हूँ। वहाँ तो मैं लगातार कोशिश करके अरविंद केजरीवाल जी को तैयार नहीं कर पाया सामाजिक न्याय पे काम करने के लिए। तो जब राहुल गांधी इस पे काम कर रहे तो क्यों ना राहुल गांधी जी के साथ काम करूं। एक बात बताइए राजेंद्र जी, हरियाणा के चुनाव के दौरान राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया जाए। अब दिल्ली में चुनाव है, कांग्रेस पार्टी बेशक अब दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रही है, लेकिन अगर कोई संभावना बनती है आम आदमी पार्टी के साथ आगे बढ़ने की, तो इस पर आप क्या अपनी राय रखेंगे? देखिए, इस पे पार्टी का जो नेतृत्व है वो आने वाले समय में इस पे फैसला करेगा।